नमस्ते। आज हम कर रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7th की। इसमें हम समरी करेंगे। हम 2 बुक पूरी कर चुके हैं। एक तो पोएट्री की हनीकॉम्ब जो बुक है वो पूरी हो गई है, और दूसरी बुक है ये जो क्या बोलते हैं एन एलियन हैंड, और ये है सप्लीमेंट्री रीडर की बुक। इसके भी 8 चैप्टर पूरे हो गए हैं। अब हम इसमें करने वाले हैं हनीकॉम्ब की है बुक, और ये परोस सेक्शन की बुक है। इसमें हम पहला चैप्टर करेंगे 3 क्वेश्चंस। समरी है, एकदम इजी है। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसके अंदर ज्यादा कैरेक्टर्स हैं नहीं, पर जितने भी हैं नोट कर लो। बस 2-3 चीजें हैं नोट करने वाली, इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं। 3 क्वेश्चंस नाम से ही तुम ये याद रखना कि इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछ कौन रहा है? किंग पूछ रहा है। तो इसको जवाब मिला या नहीं, और ये 3 क्वेश्चन क्या थे ये भी याद रखना जरूरी है। एक बार एक भाई राजा था, ठीक है। उसको 3 क्वेश्चन के आंसर जानने थे। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, कि कोई भी काम करने का सही समय क्या है। हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे जरूरी इंसान कौन है हमारे लिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, मतलब कोई भी इंसान है, कौन सी ऐसी चीज है वो कर सकता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है किसी भी इंसान के लिए करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर ये पूछता रहता था। तो जितने भी क्वेश्चन के आंसर है, ऑब्वियस है किंग है तो अपनी कोर्टरी से ही पूछेगा। जो इसके दरबारी है वो तो, कोई इसका दरबारी बोला कि टाइम टेबल बना लो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। पहला जो प्रश्न था ना कि क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, कि कोई भी काम करने का सही टाइम क्या है। तो कोई बोला टाइम टेबल बना लो, तो कोई कहता है तुम कोई बंदा रख लो। जैसे मुझे डाइट खानी है तो मैं याद रखने के लिए कोई बंदा रख लूं, तो ऐसे करके तुम्हें वो याद दिलाता रहेगा भाई ये काम करना है वो काम करना है, ऐसे करके। तो फिर लास्ट में करते करते लोग ऐसे बोले कि तुम्हें ना एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो सिर्फ इकलौता इंसान है जो फ्यूचर देख सकता है। ठीक है। तो ऐसे करके ये पहले क्वेश्चन के आंसर से भी कोई संतुष्ट नहीं हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन था इसका, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन ह्यूमंस लाइफ, की किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है कौन सा इंसान। तो लोग बोले कि जो तुम्हारी कोटरीज है ना वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है किंग के लिए। कोई कह रहा है कि डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट है, कोई कह रहा है सोल्जर्स इम्पोर्टेंट है। वो किंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे कि जो डॉक्टर है वो मरने नहीं देगा, जो ये है सोल्जर्स हैं क्या करेंगे, इसको जिंदा रखेंगे, बोर से बचाएंगे। और जो कोटरीज हैं वो तो एडवाइस करते ही करते हैं। तो अब ऐसे करते करते अब तीसरा प्रश्न आ गया, और तीसरा प्रश्न क्या था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है करने के लिए। तो भाई क्या जरूरी है ये चीज, कोई लोग बोला कि वॉर करना जरूरी है, किंग है ऑब्वियस है वॉर करना जरूरी है, और कोई कहता है रिलीजियस थिंग्स करनी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे करते करते तीनों क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। तो लास्ट में किसी ने इसको बोला कि तुम्हें एक सेज के पास जाना चाहिए, साधु के पास जाना चाहिए, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे जो भी आंसर हैं उन क्वेश्चन। तो अब ये निकल पड़ा है अकेला, डिस्गाइज होके, अपना भेष बदल के एक नॉर्मल इंसान बन के निकल गया है। घोड़े पे निकला है और उसके साथ इसका एक बॉडीगार्ड है। तो अब इसको पता चला कि वो सन्यासी कहाँ रहता है। तो अब ये सन्यासी के पास पहुंच गया, जो किंग है, जो सन्या अच्छा पहुंच गया है। और ये जो इसका जो हॉर्स है और जो इसका गार्ड है, इसको इसने एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। और थोड़ी दूर पे जो सेज है उसकी क्या थी, साधु की वो क्या बोलते हैं हट थी, झोपड़ी थी। और उसी के सामने वो क्या कर रहा था, आप मतलब जमीन खोद रहा था, क्यारियां बना रहा था। और क्यारियां बनाना को इंग्लिश में डिगिंग बेड्स बोलते हैं। तो इसने जाके तीनों प्रश्न पूछे, बताया नहीं भाई मैं किंग हूँ। और फिर क्या हुआ, इसने जाके वो करे जो है, इससे पूछा साधु से कि मुझे बताओ ये मेरे 3 प्रश्न है, और तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर वो थोड़ी दूर, फिर उसने क्या किया, किंग ने उसको बोला कि लाओ मुझे दो, मैं ये क्यारियां खोद देता हूँ। तो जो साधु है वो क्या था, सेज, थोड़ा सा बुजुर्ग था, तो उसने दे दी, भाई ठीक है थोड़ा काम हल्का होता है। उसके बाद शाम हो गई तो इसने दोबारा पूछा किंग ने सेम क्वेश्चंस। इसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो इतने में सामने से ना एक आदमी भागा हुआ आ रहा था। और वो जो आदमी है वो आ रहा था, वो क्या था, जख्मी था, पेट में उसके चाकू लग गया था।
तो आके वहां बेहोश हो गया सामने उन दोनों के। तो फिर साधु और इन दोनों ने क्या किया, किंग ने उसकी जान बचाई, उसकी ड्रेसिंग की, मतलब सारा काम मोस्टली किंग ने किया। साधु तो सामान उठा उठा के दे रहा था, तो एक्चुअल में जान इसने बचाई किंग ने उस आदमी की जो जिसको पेट में चाकू लग गया था। तो फिर ऐसे रात हो गई ऐसे करते करते, तो ये कहीं जा नहीं सकता था, तो ये उसने साधु के हट में ही रुकना ज्यादा सही समझा। तो वो वहां रुक गया और पूछा तो अब है सुबह हो गई है, और जब और इतने में उस बंदे को होश आ गया। तो अब उसने सारी कहानी बताई कि उस जो जख्मी वुंडेड मैन था, उसने सारी इसको वुंडेड मैन बोला है, जो जिसको जख्म लगा है। तो उसने सारा बताया कि मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, एनिमी हूँ, मैं यहाँ तुम्हें मारने आया था और तुमने मेरी जान बचा ली। तो किंग ने पूछा भाई मुझे भी मारने आए थे? तो इसने बोला कि तुमने मेरे भाई की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो वो मर गया और मुझे इसका बदला लेना था तुमसे। तो मैं तो तुम्हें मारने आया था और तुमने मेरी जान बचा दी, अब मैं तुम्हारा हमेशा फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा। तो वो किंग बोला कि मुझे पता नहीं था, अब मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा भाई की, और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ऐसे करा और फिर वो चले गए। और अब फिर से किंग ने जाते टाइम उससे पूछा से कि मेरे 3 क्वेश्चन हैं ये। तो उसने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, कि कोई भी काम है उसको करने का सही वक्त कौन सा होता है? तो आंसर है इसका नाउ, कि कोई भी काम है उसको करने का सही टाइम है नाउ, अभी अभी करो जो भी करना है। उसके बाद है हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, कि हमारे लिए सबसे जरूरी इंसान कौन है? तो इसका आंसर है कि जिस टाइम तुम उस जिस इंसान के साथ हो ना, वो ही इंसान सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरी वीडियो सुन रहे हो और मैं तुम्हें सुना रही हूँ, तो अब मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो और तुम्हारे लिए सबसे जरूरी मैं। अब इसके बाद मान लो हम हमारे मम्मी के साथ बैठे हैं, तो उस टाइम हमारे लिए सबसे जरूरी इंसान है हमारी मदर। फादर के साथ बैठे हैं तो फादर, मतलब जो भी हमारे साथ है ना उस टाइम पे, वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। मुझे तो सच्ची में ये जवाब बहुत बढ़िया लगे। फाइनल क्वेश्चन का आंसर सुनो, ये भी इंटरेस्टिंग है दोनों की तरह। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कह रहा है सबसे जरूरी चीज क्या है किसी भी इंसान के लिए कि वो कर सकता है? तो इसका सीधा सा इसने जवाब दिया कि किसी भी इंसान का सबसे बेसिक चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है कि वो दूसरे इंसान की क्या करे, हेल्प करे। जैसे इसने इसकी हेल्प की, वुंडेड मैन की हेल्प की थी ना किंग ने, तो ये है। और कौन सा टाइम, कोई भी काम करने का सबसे सही टाइम क्या है, जब उसको जख्म लगा उन्होंने साथ के साथ उसको वो मतलब सही किया। तो वैसे तो साथ के साथ क्योर करना चाहिए, ये बेसिक मतलब ये हम इसको वो बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। पर मान लो वो चीज वहां ना हो रही होती, इसके अलावा कोई और चीज हो रही होती, तो वो भी जरूरी होती। मुझे तो भाई सही में सही लगा। तो ये उसको तीनों जवाब मिल गए और ये सुन के वो वापस आ गया। तो ये सारी इसकी समरी थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे वीडियो में, तुम इसमें देख लेना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो की लिंक। अगर नहीं मिली तो ढूंढ लेना खुद से।